नमस्कार साथियों, और सभी कैसे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक आपके सामने लेकर के आए और आज हम इसको अच्छे से जान पढ़ेंगे। देखिएगा कौन सा है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। इस वीडियो के माध्यम से हम इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अल्पप्राण और महाप्राण को देखते हैं। तो अल्पप्राण हम लिख लेते हैं, अल्प प्राण, ठीक है ना। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है। प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि वर्णों के उच्चारण करते समय वर्णों के साथ में वायु बाहर आती है, ठीक है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सामान्य रूप से वायु आती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और अधिक मात्रा में प्राण वायु हमारी बाहर आती है वर्णों के साथ में, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण हमारे आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें आएगा सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो हमको ये याद रखनी है कि इसमें क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। और क्या आएगा, देखिएगा, और आएगा अंतस्थ वर्ण, ठीक है ना। और क्या आएगा, और आएगा सभी स्वर, ठीक है ना। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर। अब देखिए, इसमें देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी का, खा को छोड़ेंगे, गा और ङा, चवर्ग का च, ज और या, टवर्ग का ट, ड और ड़ा, तवर्ग का त, द और न, पवर्ग का प, ब और माँ, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी हमारे क्या है, अल्प प्राण। अंतस्थ में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, य, र, ल और व, ठीक है ना। ये हमारे किस में आ जाएंगे, अंतस्थ में आ जाएंगे। इसमें आएंगे स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। तो अगर आपसे पूछे अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और सभी स्वर ये किस में आएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। यदि हमें पूछे कि अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम गिन लेते हैं। तो ये हमारे कितने हो गए, 15। अंतस्थ हमारे कितने हो गए, 4, और स्वर हमारे कितने हो गए, 11। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, और ये हमारे हुए 30, ठीक है ना। तो अल्प प्राण हमारे कितने हो गए, 30 वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण का हमें मतलब बताया था आपको कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले वर्णों के साथ में, उसको हम बोलेंगे महाप्राण। तो देख लीजिए, महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। यहाँ और आ जाएगा ऊष्म वर्ण, क्या आ जाएगा, ऊष्म वर्ण, ठीक है ना। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। का वर्ग का ख और घा, च वर्ग का छ, झ, त वर्ग का था, धा, प वर्ग का फ, भा, ट वर्ग का ठ और ढा, ठीक है ना। ये
10 वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। और देखिए उसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, श, श, सा और हा, ये वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। तो महाप्राणों में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हमारे ये हो गए और 4 हमारे ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 वर्ण। अगर आपसे पूछे महाप्राण में कितने वर्ण हैं, 14, अल्पप्राण में कितने वर्ण हैं, 30, तो हमें ये ध्यान रखना है अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है ना। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमें माइंड में बिठा लो कि अल्पप्राण में प्रत्यय वर्ग का तीसरा पांचवा अंतस्थ और सभी स्वर हमारे अल्पप्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में प्रत्यय वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म वर्ण ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्णमाला हमारी दो भागों में बट गई, एक आदि अल्पप्राण में आ गई, 30 वर्ण हमारे किस में आ गए, अल्पप्राण में, और 14 वर्ण हमारे किस में आ गए, महाप्राण में आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम घोष को और अघोष को भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इन 44 वर्णों का ही विभाजन होना है, ठीक है। 44 वर्णों का विभाजन हमने अल्पप्राण और महाप्राण में किया, इन 44 वर्णों का ही विभाजन हम किस में करेंगे, घोष और अघोष में। तो हम देख लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो अल्पप्राण और महाप्राण को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम घोष और अघोष को जानते हैं। तो घोष को देख लीजिए, घोष, घोष को हम क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा अघोष, अघोष को भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लिए पहले घोष को देख लीजिए। घोष किसे कहते हैं, घोष हम उनको बोलेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, उनको हम बोलेंगे घोष वर्ण। अब देखेंगे हम स्वर तंत्रियाँ होती क्या हैं, है ना। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो मुख के अंदर जो वर्ण है कंठ से आते हैं, तालु से टकराते हैं, मूर्धा से टकराते हैं, दंत से टकराते हैं। तो जिन स्थानों से ये टकराते हैं अगर वहाँ पर कंपन पैदा करते हैं तो वो वर्ण हमारे क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। और जो बिना कंपन के जो वर्ण बाहर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं अघोष वर्ण। तो हम देख लेते हैं घोष में और अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो देख लीजिए, तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का कौन सा आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, और क्या आएगा, अंतस्थ, और क्या आ जाएगा, अंतस्थ वर्ण, ठीक है ना, ये आ जाएंगे इसमें। और आ जाएगा हमारा हा, और आ जाएगा सभी स्वर। ध्यान रखना है 4 चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिएगा घोष में हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ और हा और हमारे सभी स्वर, ये किस में आ जाएंगे, घोष में आ जाएंगे। अब देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा का वर्ग का देखिए, ग घा ङ, चवर्ग का च छ यानी ज झ य, टवर्ग का ट ठ यानी ड ढ अड़ा, तवर्ग का द ध न, पवर्ग का ब भ और म। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हमारा किस में आ जाएगा, घोष में आ जाएगा। अंतस्थ में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, य र ल और व, ठीक है। हा तो हमारा है ही है, ठीक है। और सभी स्वर, सभी स्वर में स्वर हमारे कितने, 11। तो देख लीजिए कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ ऐ और औ। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 11, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है घोष वर्ण में कौन कौन से आएंगे हमारे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ, हा और हमारे सभी स्वर, ये किस में आ जाएंगे,
घोष में आ जाएंगे। अब इनकी हम संख्या और जान लेते हैं, संख्या कितनी हो गई। तो देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई 15, अंतस्थ कितने 4, और एक हमारा हा है और स्वर हमारे कितने 11। तो गिन लीजिए 5 4 9 10 और 11। तो वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो गई 31। तो घोष में घोष वर्ण हमारे कितने 31। अब देख लीजिए अघोष, इनके अलावा जो 44 वर्ण जो थे उनमें से जो भी बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यहाँ आ गया, तो वर्ग का कौन कौन सा बचा पहला और दूसरा। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ध्यान देना है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और क्या बचा हा हमारा यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ क्या बचेगा तीनों शाह। ठीक है ना। तो अघोष में वर्णों की संख्या कौन सी कितनी रहेगी, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सकार। अब देख लिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा का खा च छ त थ ट ठ प फ फा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सकार। इसमें वर्णों की संख्या हमारी कितनी हो गई 10 और 3 13। तो यानी कि 13 वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे अघोष में आ जाएंगे, और 31 वर्ण हमारे किस में आ जाएंगे घोष में आ जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है। तो घोष में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ हा और सभी स्वर ये हमारे आ जाएंगे घोष में। अघोष में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सकार ये हमारे आ जाएंगे अघोष में। ठीक है ना, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा से एक बार रिवाइज करके और देखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।